स्टूडियो से बाहर निकलने में हमको रोड खाली मिलेगी। मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि मत जाइए, पता नहीं बाहर क्या हो जाए, लेकिन जाना पड़ता है। पुलिस वाले काम पर है क्योंकि उनको व्यवस्था देखनी है। और मैं ये कहना चाहता हूं नेताओं के लिए भी कि नेता भी काम पर है, कई नेता काम पर हैं और अलग अलग पार्टियों के नेता काम पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और डॉक्टर, नर्सेस वो काम कर रहे हैं। चाहिए अमीश, अच्छा बात है, करना चाहिए। राहुल गांधी को भी करना चाहिए, सोनिया गांधी को भी करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को भी करना चाहिए, शशि थरूर को भी करना चाहिए। और अगर सरकार इजाजत दे और उन्हें हिम्मत तो सड़क के आके ऊपर काम के उनको, वो भी उनसे कही के लोगों को, गरीबों को खाना बांटे। मैं भी यहां भूखा पड़ा हूं यार, मैं 17-18 दिन से 1-2 रोटी खा रहे हैं हम, तो हमको भी खाना दीजिए ना आके। जी अनु 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 आप बताइए कि क्या होना चाहिए जी, क्या करना है, किस तरह से। अनु कपूर आप मेरा एक सजेशन है। जी बोलिए। मेरा एक हम्बल सजेशन है कि हमारे जो लोकल पुलिस बीट है, पुलिस की चौकी है, वो अपने आसपास के जो भी किसी भी छोटे से छोटे जो यूनिट का इलाका है, जो अपने नागरिकों को जानते हैं, वो उनके घर पे जाके अगर किसी तरह से टिकट या पासिंग या इस तरह के पासेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अगर आप इजाजत दें कि एक-एक की संख्या में जाके वो राशन पानी खरीद सकें। और ध्यान रहे, हर गरीब के पास बैंक में या उसके पास इतना कैश नहीं है कि वो 1 महीने के लिए राशन भर सके, तो उस बात की तरफ भी ध्यान दें। मैं बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस समय बता देता हूं। एक सेकंड बड़ी खबर बता देता हूं। भारत की सरकार ने क्रॉप लोन की रीपेमेंट का बेनिफिट भारत के किसानों को दिया है। यह इस समय की बड़ी खबर है, इस कोविड-19 के चलते बड़ी खबर है। मैं सीधा संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, कंस्ट्रक्टिव सजेशन कई आते हैं। शशि थरूर कह सकते हैं कि ये जो लाइन लगी है, यही लाइन नोटबंदी में लगी थी, ऐसी लाइनें लगी हुई हैं, तब भी भारत हारा था, आज भी भारत हारेगा। शायद नोटबंदी में उनको लगता होगा भारत हार गया है, लेकिन इस लड़ाई में भारत नहीं हार सकता। इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल नहीं हार सकता, इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी नहीं हार सकता, इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ नहीं हार सकते, इस लड़ाई में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हार सकता, क्योंकि हारने की ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम इस लड़ाई को हारेंगे तो जाने जाएंगी। देखिए अमीश भाई, ये शशि थरूर क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के ट्विटर पे क्या गुल खिला रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भारतवर्ष शशि थरूर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या चिट्ठी लिख रही है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या टाइमली एक्शन भारत ने लिया है? बिल्कुल लिया है। आप देखिए, समय रहते जिस प्रकार भारत में एक कम संख्या के होने के बावजूद भी, संक्रमण के कम संख्या होने के बावजूद भी हमने समय पे लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन पे पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इसकी जनसंख्या है, इतनी बड़ी इसकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो स्वाभाविक है कुछ दिक्कतें रहेंगी और उसको धीरे धीरे कैसे दूर किया जा सके, उसको एक पॉजिटिविटी के साथ, उसको एक ऑप्टिमिज्म के साथ हम दूर करेंगे। मगर ये घर में बैठ बैठ के केवल क्रिटिसिज्म करने से, ट्वीट करने से लोग उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत ही परिपक्व, बहुत मैच्योर जनता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, मगर ऐसी परिस्थितियों को वो समझती है। इतने बड़े, आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी पूरा लॉकडाउन नहीं हो पा रहा है। इटली की आज परिस्थिति देखिए, रोज हजार लोग मर रहे हैं। वैसी स्पेन की रानी गुजर गई है। वहां पे इंग्लैंड में आप देखिए, प्रिंस चार्ल्स तक को आज इन्फेक्शन हो चुका है। वैसे उनके प्रधानमंत्री भी आज संक्रमित है। वैसे परिस्थिति में भारत जिस प्रकार से इतने बड़े आपदा से लड़ रहा है, मैं तो भारत के लोगों का, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज का, भारत के मीडिया कर्मियों का, डॉक्टर्स का और भारत की जो आम सोच है, उस सोच को प्रणाम करता हूं। ये आसान काम नहीं है। इतने बड़े देश में कितना बड़ा केओस हो सकता था, फिर भी लोग मान रहे हैं, सब घर में बंद है। ये साधारण विषय नहीं है, ये अपने आप में पॉजिटिविटी दिखाता है। और मैं एक ही निवेदन करूंगा, जिसके पास पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन है वो सजेशन दे, वरना प्लीज कीप क्वाइट एंड स्टे एट होम। बोले ही ना। अनु कपूर कुछ कहना चाह रहे हैं और अरविंद लाल और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और फिर मैं दीपक आपके बताता हूं। अनु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शशि थरूर इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इतने बुद्धिमान हैं, तो वो क्रिटिसाइज ना करके कुछ सजेस्ट करें। मैं सुनना चाहता हूं। आप अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, आप बहुत इंटेलिजेंट है भैया। आप कुछ निदान बताओ गरीबों को, कैसे मैं इस वक्त कर सकूं, वो बाद में क्रिटिसाइज कर लेना भाई, ऐसी क्या बात है। जी